राजगढ़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीजेपी नेता के बेटे ने कर्ज से परेशान होकर अपनी ही मौत का नाटक रच डाला। मकसद था कर्जदारों से बचना और सबकी आंखों में धूल झोंककर छिप जाना। लेकिन महाराष्ट्र जाकर सरेंडर करने के बाद उसकी फिल्मी साजिश का पर्दाफाश हो गया। बीते दिनों बीजेपी नेता के बेटे विशाल सोनी की कार काली सिंध नदी में गिरी हुई मिली थी, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि विशाल ने आत्महत्या कर ली है। एसडीआरएफ की 4 टीमों ने 10 दिनों तक नदी में करीब 30 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई शव नहीं मिला। लेकिन जब कार मिली तो वो खाली थी और अंदर से उसके दस्तावेज मिले। उसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस को लगने लगा कि विशाल नदी में डूबा नहीं है। हकीकत तब सामने आई जब विशाल सोनी अचानक महाराष्ट्र के पर्दापुर थाने में जाकर खुद ही सरेंडर कर बैठा। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। विशाल ने बताया कि उसने फाइनेंस पर कई गाड़ियां ली थी, घाटा हो गया और करीब 1 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। डर के मारे उसने मरने का नाटक रच दिया। देखिए 5 तारीख की घटना है। एक्चुअल में अपने यहाँ सारंगपुर कस्बे में काली सिंध नदी पे ब्रिज है छोटा, जहाँ पर से एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नदी में गिर गई थी ब्रिज से। सुबह के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वो गाड़ी के पहिए हमें दिखे। तस्दीक करने पे ये पता लगा कि वो गाड़ी संडावता निवासी विशाल सोनी की गाड़ी होकर वो गाड़ी पानी में थी। चूँकि जब और आगे तस्दीक की गई और वह जो गाड़ी का मालिक था विशाल सोनी, वो स्वतः उस गाड़ी को चला रहा था और ऐसे कयास लगाए गए कि विशाल सोनी गाड़ी के साथ नदी में गिर गया और शायद डूब करके उनका देहांत हो चुका है या फिर कुछ घटना उनके साथ हो गई है। सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया और गुम व्यक्ति की पतारसी के लिए तुरंत हमने टीमें बनाई। सबसे पहले नदी में हमने ढूंढने का प्रयास किया। हो सकता है कि उनका जो शरीर है, शव है, वो नदी में मिले, पर कई दिनों के बाद हमें 1 दिन 2 दिन कई बार हमने प्रयास किया। आगे कपिलेश्वर से आगे ब्यावरा मांडू टीकरी और आगे हमने पूरा कुंडालिया डैम तक उसको सर्च करने का प्रयास किया। इसी तारतम्य में एसडीआरएफ की 4 टीमें और जिला पुलिस बल के करीब 40 से 50 जवान हमारे लगातार इस पूरी सर्चिंग अभियान में लगे रहे। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे जितने भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जो सीईओ हैं और उनकी जो टीमें थी, वो भी अपने अपने संबंधित गांवों में उनको ढूंढते रहे। लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट था कि शायद हो सकता है ऐसा कि घटना में कोई और भी एंगल हो। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था कि हम इसके दूसरे पहलुओं पर भी लगातार जांच करते रहे और हमारी एक पैरेलल टीम थाना प्रभारी आकांक्षा के निर्देशन में अमित त्यागी और उनकी टीम के द्वारा हम लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे, उनकी कॉल पैटर्न्स को, उनकी लोकेशंस को, उनके फोन के डिटेल्स को, और हमारी पैरेलल जांच चल रही थी। मीनवाइल हमने संडावता गांव में कुछ अपने मुखबिर लगाए और उनके द्वारा हमने कुछ गतिविधियों को नोटिस करने का प्रयास किया। कुछ हमें संदिग्ध गतिविधियां उनके परिवार के कुछ लोगों की समझ में आई, जिनके माध्यम से हमें समझ आया कि हो सकता है इसमें जो रियल एंगल है ये ना होकर कुछ और इसमें घटनाक्रम हो सकता है। जब हमने जो गुमशुदा बालक जो लड़का है विशाल सोनी, उसके घर वाले, उसके फादर और उसके दोनों भाई शुभम और कान्हा, उन तीनों को बुलाकर विस्तृत स्टेटमेंट लिए और उनका एक ऑन रिकॉर्ड लिया उनको, तो हमें उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आई और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने आगे यह इंश्योर किया कि ये घटना कुछ और ही हो सकती है। फिर हमने इनके कॉल डिटेल्स को और सारे सारंगपुर के आसपास के कैमरों को खंगालकर यह इंश्योर किया कि बॉडी नदी में नहीं है। तो हमने नदी में जो सर्चिंग अभियान है उसको थोड़ा स्लो करके हमने उसको बाहर ढूंढने का प्रयास किया। इसी तारतम्य में हमने कुछ और अहम क्लू मिले। हमने थोड़ा दबाव बनाया परिवार के लोगों पे भी कि शायद उनको कुछ जानकारी हो या कुछ और अन्य जानकारी हमें दे सकते हैं। ऐसे में फिर हमें ये जानकारी मिली कि जो गुमशुदा था विशाल सोनी, ये महाराष्ट्र के पर्दापुर थाने में
जाके इसने सरेंडर किया और इसको वहाँ पे इसने अपना पूरा पता और अपना पूरा नंबर, अपने फादर का नंबर और थाने का अमित त्यागी के नंबर से उन्होंने वहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात कराई। उसके बाद हमें ये पता लग गया कि यह व्यक्ति जीवित है और वहाँ पे उसने सरेंडर किया। जब यहाँ से हमने अमित त्यागी और उनकी टीम को रवाना किया उस बालक को दस्तयाब करने हेतु, तो उसके द्वारा पहले तो यह कहानी बताई गई कि नहीं, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और कुछ कोई मुझे लेकर आ गया था, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। पर जब हिकमत अमली से उससे और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने यह एक्सेप्ट करना बताया कि यह जो लड़का है विशाल स्वामी, यह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है। इसके कुल 6 ट्रक हैं और 2 पैसेंजर व्हीकल हैं जो ये टैक्सी में चलाता है। इसके ऊपर इन टोटल 1.4 CR का इसने फाइनेंस कर रखा है अलग अलग बैंकों से, और उसका लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का जो किस्तें अभी बची हुई हैं, जिसके कारण वो थोड़ा दबाव में था और चूंकि उसका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा था, इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया था। और उसका कहना है कि मैं इससे घबरा के मैंने फिर ये पूरी स्टोरी प्लान करी। मैं संडावदा से आया सारंगपुर ढाबे पे, ढाबे से मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं गाड़ी को पानी में डाल देता हूँ और लोगों को लगेगा कि मेरे साथ कोई घटना हो गई है और फिर मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगा। अगर मैं 2-3 महीने तक नहीं आता हूँ तो इसके बाद लोग इस बात को भूल जाएंगे और हो सकता है उसका जो इंश्योरेंस था उसकी किस्तों पे, उसकी वजह से उसको माफी मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये घटना रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे कलेक्टर महोदय और SP महोदय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया और जो भी हर संभव प्रयास कर सकते थे उन्होंने हमारा किया, और उसी के चलते आज हम लोग इस गुमशुदगी वाले व्यक्ति विशाल को दस्तयाब करने में सक्षम थे। और तो और खुलासा ये भी हुआ कि इस पूरे ड्रामे में उसके कुछ परिवारजन भी शामिल थे। पुलिस अब उन सभी से पूछताछ कर रही है। कर्ज के जाल में फंसे एक युवक की ये फिल्मी साजिश भले ही कुछ दिन तक चली हो, लेकिन कानून से बच पाना आसान नहीं। अब इस फर्जी मौत की कहानी के हर किरदार की जांच की जा रही है। राजगढ़ से पंजाब केसरी के लिए धर्मराज सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।